गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे कक्षा 8 के लिए हिंदी सेकंड लैंग्वेज यानी क्लास 8 यानी 8वीं कक्षा के लिए द्वितीय भाषा जो है हिंदी की, उसके अंतर्गत हम देखेंगे व्याकरण भाग। व्याकरण भाग के अंतर्गत हम देखेंगे संवाद लेखन। संवाद लेखन यानी क्या? पिछले क्लास में हमने देखा संवाद लेखन की परिभाषा। संवाद लेखन किसे कहते हैं? देखिए, संवाद का शाब्दिक अर्थ ही क्या है? बातचीत, यानी कि बातचीत किस दो लोगों के बीच में जो होने वाली है उसको हम क्या कहते हैं? बातचीत। यानी यह शब्द सम जमा वाद यानी कि इससे बना है। इसका अर्थ है क्या है? सम्यक बोलना अथवा सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत अथवा वार्तालाप क्या कहलाती है? संवाद। वो क्या होते? संवाद एक तरह का मौखिक संवाद कहलाता है। लेकिन अगर कक्षा में अगर छात्रों के जरिए अगर हम यही एक्टिविटी अथवा गतिविधि करवाएं, मौखिक से भी होती है और लिखित से भी। अगर उनको कौन सा टॉपिक विषय दिया जाए, अगर वो लिख रहे हैं तो वह लिखित रूप से होती है। अगर मौखिक कौन सी गतिविधियाँ करनी हो, ओरली बोल रहे हैं यानी मौखिक भी वह एक क्रिया है। तो संवाद लेखन यानी सम्यक बोलना और सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो आइए इसके बारे में कुछ विशेष बातें भी हम देखें। तो देखिए, संवाद विषय अनुकूल व भावानुकूल होना चाहिए। संवाद करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात, संवाद विषय अनुकूल व भावानुकूल होना चाहिए। उसी के साथ साथ हाव भावों को बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। हाँ, इसमें दूसरी महत्वपूर्ण हो। और तीसरी जो बात है, हाव भाव को बनाने के लिए संवाद की आवाज़ इतनी अवश्य हो कि और स्पष्ट सुनाई दे। संवाद बोलते समय हमेशा आपका जो आवाज़ है, आवाज़ यानी कि जो ध्वनि है, स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए। और संवाद कथन में आरोह अवरोह यानी कि उसमें लयबद्धता होनी चाहिए। आरोह अवरोह दोनों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से संवाद लिखते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें भी होनी चाहिए, ये नियम है। और उसी के साथ साथ संवाद कम से कम शब्दों में हो, आपकी भाषा शैली जो है अति उत्तम हो, ताकि सामने वाला आपको स्पष्ट और सरल होनी चाहिए भाषा शैली भी, क्योंकि जो पढ़ते हैं उनको आपकी भाषा शैली समझ आ सके। तो आइए इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज का उदाहरण। तो ये उदाहरण कैसा है? देखिए, पहला, दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के पूछताछ कार्यालय में फोन करके जानिए कि दिल्ली से ग्वालियर के लिए पहली बस कब छूटती है और किस प्लेटफॉर्म से है। तो यहाँ दिखाया गया दृश्य है स्टेशन यानी कि रेलवे स्टेशन के ऊपर एक यात्री और कर्मचारी के बीच में वार्तालाप है। तो ग्वालियर से छूटने वाली बस का समय पूछने के लिए यात्री और कर्मी दोनों के बीच क्या है? ये संवाद है। तो यहाँ पे दर्शाया गया ये उदाहरण हम देखेंगे। यात्री, सबसे पहले, क्या मैं पूछताछ कार्यालय से बात कर रहा हूँ? कर्मी, हाँ जी, दिल्ली बस अड्डा पूछताछ। यात्री, साहब कृपया बताएं कि दिल्ली से ग्वालियर के लिए पहली बस कब छूटती है? कर्मी, ठीक 5 बजे प्रातः। यात्री, किस प्लेटफॉर्म से? कर्मी, 9 से। यात्री, धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार एक यात्री और कर्मी के बीच संवाद हुआ गया है। एक विषय दिया गया है, उसके ऊपर सरल सहज भाषा शैली से यहाँ पे व्यक्त किया गया है। अब देखेंगे हम अगला उदाहरण। देखेंगे दूसरा उदाहरण, डॉक्टर और मरीज के मध्य संवाद। अब हम देखेंगे दूसरा संवाद जो है डॉक्टर और मरीज दोनों के बीच में हुआ संवाद। किस प्रकार वो संवाद लिखते हैं बच्चे। अगर डॉक्टर और वैद्य के बीच अथवा डॉक्टर और मरीज के बीच अगर संवाद लिखना है तो आपको किस प्रकार लिखना चाहिए। और उसके हाव भाव जो है, पिछली क्लास में हमने देखा हाव भाव जो अगर व्यक्त करना है तो उसको हम कोष्टक यानी ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर कुछ लिखना है, गुस्से के भाव, देखना आदि, मुस्कुराना और कुछ बोलते समय, मरमरी यानी अपने आप से बातें करते समय, अगर ऐसे कुछ भाव आपको दर्शाने हैं तो आपको वो कहाँ लिखना चाहिए? उसको ब्रैकेट में यानी कोष्टक में उसे लिखना चाहिए। तो इसमें हम देखेंगे वो डॉक्टर और मरीज के मध्य संवाद लिखिए। अगर आपको इस प्रकार प्रश्न है परीक्षा में तो आप इसका उत्तर किस प्रकार लिख सकते हैं? देखिए, डॉक्टर, हाँ बताइए क्या परेशानी है? मरीज, डॉक्टर साहब आज सुबह से ही चक्कर आ रहे हैं और पेट में दर्द भी है। डॉक्टर, यहाँ पे देखो कोष्टक दर्शाया गया है, यानी जो भी आपके ऊपर उनके ऊपर के जो भाव आपको दर्शाने हैं वो आपको कहाँ लिखना है? कोष्टक यानी ब्रैकेट में। हाथ और पेट देखकर डॉक्टर को क्या क्या खाया था? डॉक्टर उनको पूछ रहा है, रात को क्या क्या खाया था? मरीज को पूछ रहे, रात को क्या क्या खाया था?
मरीज रात को बच्चों के साथ होटल में खाना खाया था। इसमें नान पनीर तथा दाल थी। देखो नान और पनीर उसके साथ साथ दाल उसने खाया था रात को। डॉक्टर बस यही खाना तुम्हारी बीमारी का कारण है। मरीज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, हालांकि थोड़ा ही लिया था। मैंने उसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, लेकिन थोड़ा उनके साथ कंपनी दी थी, थोड़ा बहुत खा लिया था। डॉक्टर जानते हो ये सब बाहर की चीजें मैदे से बनती है, इन्हीं वजह से तुम्हारा पेट खराब हुआ है। मरीज क्या मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया है? डॉक्टर रात को कोई उल्टी तो नहीं हुई? मरीज हुई थी, उसमें खाना निकला था। डॉक्टर चलो अच्छा हुआ, अब मैं दवाई दे रहा हूँ, पेट दर्द कम हो जाएगा। मरीज धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो देखिए किस प्रकार एक डॉक्टर और मरीज के बीच में यहाँ पे संवाद दर्शाया गया है, और जो भाव है उनके मुंह के ऊपर आने वाले उसको वहाँ पे कोष्ठक यानी ब्रैकेट में दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार और अन्य उदाहरण भी आपको देख सकते हैं। तो देखेंगे अगला उदाहरण। अब तक तो हमने डॉक्टर वैद्य के बारे में अथवा मरीज के बारे में संवाद सुना। अब हम देखेंगे ऐसे निर्जीव वस्तु के ऊपर भी हम संवाद कर सकते हैं, यानी कि पुस्तक के ऊपर कर सकते हैं अथवा एक वृक्ष के ऊपर। वृक्ष में तो जीव होता है, लेकिन किंतु वह बोल नहीं सकते। कल्पना के तौर पर किस प्रकार संवाद होता है, तो यहाँ पे देखेंगे एक पथिक। पथिक का अर्थ होता है यात्री। एक यात्री और उसी के साथ साथ एक वृक्ष के बीच संवाद किस प्रकार लिखा जाता है। अगर परीक्षा में आपको प्रश्न पूछा जाए तो उसका आप कल्पना के तौर पर किस प्रकार उसका संवाद शब्दों में लिख सकते हैं। तो आइए देखेंगे अगला उदाहरण। वृक्ष तथा पथिक के मध्य संवाद, यानी इसके दोनों के बीच में संवाद वार्तालाप किस प्रकार होती है, यह आप संवाद रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखेंगे वृक्ष आओ मित्र तुम्हारा स्वागत है, क्या बात है तुम थके हुए लग रहे हो। तो यह कौन कह रहा है? वृक्ष कह रहा है। पथिक, पथिक का अर्थ होता है यात्री। यात्री देखिए यात्री में हैरानी से क्या ब्रैकेट में दर्शाया गया है, जो उसके मुंह के ऊपर भाव है यह पे ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक में दर्शाया गया है। हैरानी से यह कौन बोला? यहाँ मेरे सिवाय और कौन है? देखिए किस प्रकार एक यात्री अपने जो हाव भाव है उनके ऊपर दर्शा रहा है। अरे हैरानी से जो भाव दर्शाया गया है यहाँ पे कोष्ठक द्वारा दिखाया गया है। वृक्ष तुम जिसकी छाया में बैठे हो उसी को नहीं पहचान पा रहे हो? मैं वृक्ष हूँ। तो क्या कह रहे हैं? तुम किसकी छाया में बैठे हो, क्या उसी को नहीं पहचान पा रहे हो? तो मैं कौन हूँ? वृक्ष हूँ। पथिक यानी यात्री। अच्छा वैसे तुम पूछ रहे थे कि मैं थका क्यों लग रहा हूँ। इसका कारण यह है कि मैं आज सुबह से चल कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। देखिए किस प्रकार वृक्ष और पथिक के बीच में यहाँ पे संवाद दर्शाया गया है। आगे देखेंगे वृक्ष यह लो मित्र मेरे फल खाओ तुम तरोताजा हो जाओगे। पथिक फल खाते हुए, देखिए यहाँ पे जो भाव है खाने के जो भाव दर्शा रहे वो खा रहा है, अपने जो व्यक्त कर रहे हैं भाव उसको हम कोष्ठक में दर्शा रहे हैं। फल खाते हुए धन्यवाद मित्र ये फल तो बड़े स्वादिष्ट है। वृक्ष मित्र तुम कहाँ जा रहे हो? पथिक मैं अपने मित्र के घर जा रहा हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। तो यह कहकर पथिक जा रहा है। किस प्रकार भाषा शैली होनी चाहिए। अगर आप भले ही निर्जीव वस्तु हो अथवा कौन सी वस्तु बात भी नहीं करे, पेड़ और दूसरे का अगर कोई से अचल वस्तु हो, निर्जीव टेबल, वृक्ष, किताब के ऊपर भी अगर आपको किताब के आत्मकथा अथवा ऐसे किताब के बारे में कुछ लिखिए तो आप किस प्रकार संवाद कर सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे कर सकते हैं उसी प्रकार आप उसके साथ भी कर सकते हैं। वृक्ष मित्र यह लो और फल अपने मित्र को मेरी ओर से भेंट करना। पथिक मित्र तुम कितने अच्छे हो, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो, फिर भी हम मनुष्य स्वार्थी हैं तथा तुम्हारी कटाई के बारे में सोचते हैं। हमें माफ कर दो, मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। तो देखिए यहाँ पे वृक्ष के बारे में मनुष्य किस प्रकार सोचता है वह उसके भाव को यहाँ पे लिखित भाषा शैली में दर्शा रहा है। आगे वृक्ष कहता है शुभ यात्रा मित्र। तो यहाँ पे वृक्ष और यात्री यानी पथिक के बीच किस प्रकार संवाद हो सकता है यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आपको शायद अभी ये वीडियो पसंद आया होगा, यानी कि जो आपका पुनरावृत्ति है संवाद लेखन के बारे में।
आशा करती हूँ आपको इसके बारे में कुछ डाउट नहीं होंगे, तो क्लियर हुआ होगा। तो इस प्रकार आपको संवाद लेखन लिखना चाहिए, चाहे वो व्यक्तियों, दो व्यक्तियों के बीच में हो, निर्जीव व्यक्तियों के बीच में हो, वस्तुओं के बीच में हो, अथवा किसी फैन, टेबल अथवा किताब के बारे में भी अगर आपको कुछ बताना हो तो किस प्रकार आप उसके साथ संवाद कर सकते हैं। तो इस संवाद के बारे में, यानी कि एक यात्री और वृक्ष दोनों के बीच में किस प्रकार संवाद कल्पना के तौर पर लिखा जाता है, आपको समझ में आया होगा। तो यह जो पुनरावर्तन है आपको परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके आधार पर ऐसे तो जनरल टॉपिक दिए जाता है संवाद लेखन में, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम जो देते हैं वही, कौन से भी टॉपिक आते हैं उसके ऊपर आपको लिखना रहता है। तो संवाद लिखते समय आपकी भाषा शैली सरल, सहज और बोधगम्य हो, और साथ ही साथ जो पढ़ रहा है उसको आपकी भाषा समझ में आए। तो ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में पुनरावर्तन के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है संवाद लेखन, पिछली क्लास में हमने देखा था संवाद लेखन, पत्र लेखन और चित्र वर्णन, उसको आप एक बार अपनी क्लास वर्क में लिखिए, ताकि क्योंकि PDF तो भेजे नहीं थे लास्ट में क्लास में, तो आप इसमें व्याकरण की पुस्तक से देख के आपके ग्रामर भाग में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।